घर की एक रेमेडी आपके कई फायदे आ सकती है, कई काम आ सकती है। एक चम्मच सौंफ लीजिए, उसको एक गिलास गर्म खौलते हुए पानी में डालिए और पानी आप गर्म ही रहेगा, उसको खौलाना नहीं है, डाल के गर्म पानी में डाल के ढक के रख दीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाएगा तो उसको छानिए और उस सौंफ के पानी को पीजिए। ये जो सौंफ का पानी है ये आपको कई रोगों में फ़ायदा देता है। जैसे आपका किसी व्यक्ति का पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, एसिडिटी होती है, बार बार डकारें आती हैं, लगता है कि आपका खाना गले में रखा हुआ है या पेट पे ही रखा हुआ है कई घंटों तक, उसमें ये फ़ायदा करता है। आपके पाचक रसों का स्राव बढ़ाता है, उसमें फ़ायदा होता है। किसी किसी को एसिडिटी के कारण या खाना न पचे उसके कारण जो गैस बनती है उसके कारण बीपी की समस्या हो जाती है, बीपी में ये राहत देता है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं आपको, जो उसका अलग फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर किसी को सूजन हो रही है कहीं पे, चूँकि ये मूत्रल होता है, पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है, तो वो सूजन को भी कम करता है। और अगर कहीं आपके पेशाब में दिक्कत हो रही है तो उसको भी ठीक करता है। साथ ही साथ चूँकि ये मूत्रल है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं पेशाब के द्वारा ये बढ़ा के उसको निकाल देता है। अगर आपके किसी का मासिक जो नियमित नहीं है उसको भी नियमित करने का ये काम करता है। उसमें फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं, तो पीरियड्स की जो समस्याएं होती हैं उसको भी ठीक करता है। आप देखते होंगे किसी किसी को पीरियड्स के समय, पीरियड्स आने के 2 दिन 1 दिन पहले पेट फूलना और उसके बाद दर्द होना, और पीरियड जब शुरू होते हैं तो थोड़ी राहत होती है लेकिन दर्द होता रहता है। तो वैसी स्थिति में अगर आप जो है दोनों टाइम ये पानी पी रहे हैं सौंफ का, तो उससे आपको बहुत राहत होगी। ये जो पीरियड के समय पेट फूल रहा है वो नहीं होगा और जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन ये पूरी तरह दवा नहीं है, इस पर आपको निर्भर नहीं होना है। कोशिश करिएगा कि इसका उपयोग आप 21 दिन करिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 21 दिन करिए, फिर 1 हफ्ते बाद 21 दिन करने के बाद 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। इसका प्रयोग लगातार नहीं करना है और इस पर निर्भर नहीं होना है। और अगर 2 साइकिल या 3 साइकिल तक करने के बाद आपकी समस्या नहीं ठीक होती है, फिर आप अपने नज़दीक के किसी डॉक्टर को मिलिए और उसको दिखाइए।